कहानी की शुरुआत बेला नाम की एक लड़की से जो अपने पापा के साथ दूसरे शहर रहने आई है। बेला के डैड बेला को एक कार गिफ्ट देते हैं जिससे वो अपने स्कूल जाती है। पहले ही दिन वो अपने स्कूल में काफ़ी दोस्त बना लेती है। वह स्कूल के कैंटीन में बैठी हुई थी, तभी उसकी नज़र एक लड़के पे जाती है जिसका नाम एडवर्ड रहता है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। उसके बाद बेला क्लासरूम में क्लास अटेंड करने जाती है। वो एडवर्ड के पास ही बैठ जाती है, लेकिन अचानक से वो एडवर्ड वहाँ से चला जाता है। यह देखकर बेला को थोड़ा अजीब लगता है और वह उससे नेक्स्ट डे उससे बात करने के लिए उसका वेट कर रही होती है, लेकिन एडवर्ड कई दिनों तक स्कूल नहीं आता। इस वजह से बेला भी परेशान होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एडवर्ड स्कूल आ जाता है। बेला एडवर्ड को देखकर उसके पास जाती है। तभी एडवर्ड कुछ बात करता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। कहता है कि पिछली बार मैं अपने आप को सही से इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया था। फिर दोनों आपस में कुछ कुछ बात करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। तभी बेला का ध्यान एडवर्ड की आंखों पर जाता है। वो कहती है कि तुमने लेंसेज पहना हुआ है, लेकिन एडवर्ड साफ मना कर देता है। वो वहाँ से चला जाता है। दोनों स्कूल से बाहर एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तभी अचानक से बेला के पास बहुत तेजी से एक कार आने लगती है। वो बहुत घबरा जाती है। तभी वहाँ अचानक से एडवर्ड आ जाता है और वह उस गाड़ी को एक हाथ से पुश करके उसको रोककर बेला की जान बचा लेता है। यह सब देखकर बेला को बहुत अजीब लगता है। वह एडवर्ड को पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इतनी दूर खड़े थे, फिर भी मेरे पास अचानक कैसे आ गए, और तुमने उस गाड़ी को अपने सिर्फ एक हाथ से कैसे रोक दिया। एडवर्ड को इन सब का कोई जवाब नहीं देता और वह वहाँ से चला जाता है। तभी उसी रात बेला अपने घर में सो रही होती है। तभी उसे अपने घर में एडवर्ड दिखाई दे पड़ता है। वह हैरान हो जाती है और लाइट जलाते ही वहाँ से गायब हो जाता है। अगली सुबह बेला उसी हादसे के बारे में सोच रही होती है। तभी उसी का दोस्त उसको प्रॉन के लिए पूछता है, लेकिन बेला साफ मना कर देती है। उसके बाद एडवर्ड बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेला उसी हादसे के बारे में उससे पूछने लगती है। एडवर्ड उससे कहता है कि मैंने उस दिन एनर्जी ड्रिंक पी रखी थी, इसलिए मैं उस गाड़ी को रोक पाया। बेला गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी एडवर्ड कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। बेला कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हम बेला को देखते हैं जो अपने स्कूल में कैंटीन में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ एडवर्ड आ जाता है। एडवर्ड बेला से बात करता है। बेला एडवर्ड को बीच पे जाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन एडवर्ड साफ मना कर देता है। सभी लोग बीच पर आ चुके होते हैं। तभी बेला का एक दोस्त जेकब भी वहाँ आ जाता है। वो बेला को हाय बोलता है। तभी जेकब बेला को बताता है कि कलिंसी को यहाँ आना साफ मना है, वो यहाँ पे नहीं आते। बेला इस चीज़ को सुनकर बहुत हैरान होती है। वो जेकब से पूछती है कि जेकब कहता है कि हमारे लोगों को वेयरवुल्फ का सेंडर माना जाता है। तभी बेला पूछती है तो कलिंस का क्या कहते हैं, लेकिन जेकब कलिंस के बारे में कुछ नहीं बताता। बेला को बोलता है कि ये सब बस स्टोरी है। तभी ये सब बात जानने बेला एक पुराने बुक स्टोर जाती है, जहाँ पे एक पुरानी किताब लेती है। रास्ते में कुछ गुंडे परेशान करने लग जाते हैं। तभी अचानक से कोई तेज गाड़ी वहाँ रुक जाती है। उसमें एडवर्ड होता है। एडवर्ड बेला को कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो। एडवर्ड उन गुंडों को वहाँ से डराकर भगा देता है और उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसे डिनर करवाता है। तभी बेला पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। तब एडवर्ड बताता है कि मैंने बस गैस किया था। एडवर्ड बताता है कि तुम सोच भी नहीं सकती कि उनके दिमाग में क्या क्या गंदी चीज़ें चल रही थी। तो बेला कहती है कि तुम दिमाग पढ़ सकते हो। तो एडवर्ड बताता है कि यहाँ पे मैं इन सभी लोगों का दिमाग पढ़ सकता हूँ, बस सिवाय तुम्हारे। इसके बाद बेला अपने घर आती है और वह गूगल पे इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। तभी अगली सुबह एडवर्ड उसे माउंटेन टॉप पर ले जाता है। कहता है कि तुम देखना चाहती हो हम धूप में कैसे दिखते हैं। एडवर्ड को बेला को डराने की कोशिश करता है जिससे कि बेला उससे दूर रहे, लेकिन बेला कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। अगली सुबह बेला और एडवर्ड दोनों एक साथ स्कूल आते हैं। सब लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। एडवर्ड कहता है कि इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो कुदरत के खिलाफ जा रहे हैं। उसके बाद एडवर्ड बेला को बताता है कि मैं वैम्पायर कैसे बना। मैं एक बीमारी से मरने ही वाला था, तब कलिंस ने मुझे बाइट करके बचाया और मैं वैम्पायर बन गया। उसके बाद बेला एडवर्ड के घर आती है। उसके फैमिली से मिलने सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं बेला के आने से। तभी एडवर्ड बेला को अपना पूरा घर दिखाता है। बेला एडवर्ड के घर पर बहुत सारी ग्रेजुएशन टोपी देखती है।
वो कहती है कि इतनी सारी, तब एडवर्ड बताता है कि हम ग्रेजुएशन के बहाने एक जगह पर ज़्यादा रुक पाते हैं। उसके बाद एडवर्ड उसे अपने कंधे पे बैठाकर उसे जंगल में घुमाने ले जाता है। वो उसे पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे बैठाकर उसे खूबसूरत नज़ारा दिखाता है। वह यह देखकर बेला बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद रात में बेला अपने मॉम से बात कर रही होती है, तभी अचानक से वहाँ एडवर्ड आ जाता है। वे थोड़ी देर के लिए डर जाती है। फिर एडवर्ड पूछता है कि मैं यहाँ कुछ ट्राई करने आया हूँ। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन अचानक से एडवर्ड बेला के ऊपर से हट जाता है। वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं अपने आपको खुद पे रोक पाऊंगा। बेला भी कहती है कि मेरे को भी लगा था कि ये मेरे लिए मुश्किल होगा। अगली सुबह एडवर्ड बेला के फादर से मिलने आता है। बेला को बेसबॉल खेलने के लिए ले जाने दोनों ग्राउंड पे आते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले से ही कलिंग्स की पूरी फैमिली होती है। सभी लोग बेसबॉल खेलने लगते हैं। तभी खेलते खेलते वहाँ 3 वैम्पायर वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर एडवर्ड बेला को वहाँ से ले जाता है। बेला को बचाने के लिए कलिंग्स ने पूरे परिवार लग जाते हैं, क्योंकि अब विक्टोरिया बेला के पीछे पड़ी है। वो बेला को ढूंढकर बेला को मारना चाहती है। कलिंग्स बेला को अपने साथ दूसरे शहर ले जाती है। तभी वैम्पायर जो बेला के पीछे पड़ा था वो अपना रास्ता बदल लेता है। वह बेला के पास आने लगता है। बेला को जेम्स का फ़ोन आता है। वो उसे ब्लैकमेल करके उसे अपने पास बुला लेता है। जैसे ही बेला को जेम्स मारने वाला होता है, तभी वहाँ एडवर्ड अब वहाँ बहुत तेज़ी से आ जाता है। वह जेम्स से लड़ने लगता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रहती है। उसी बीच जेम्स बेला को बाइट कर देता है। जेम्स के बाइट करने से बेला को बहुत दर्द हो रहा होता है। बेला तड़प रही होती है। यह देखकर एडवर्ड को बहुत दुख होता है। अगली सुबह बेला हॉस्पिटल में रहती है। वह अपना आंखें खोलती है तो सामने उसकी माँ रहती है। वो अपनी माँ से पूछती है कि एडवर्ड कहाँ है। उसके बाद एडवर्ड बेला को घर पर जाता है उसे डेट पर ले जाने। तभी उसकी वक्त बेला सीढ़ियों से उतर रही होती है। तब एडवर्ड कहता है कि बेला इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो। यह देखकर बेला के फादर को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एडवर्ड कहता है कि मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। तभी बेला के फादर कहते हैं कि पिछली बार भी यही कहा था। उसके बाद बेला को एडवर्ड रेस्टोरेंट ले जाता है। उसी वक्त वहाँ जेकब भी आ जाता है। जेकब बेला को तारीफ करता है। वो बोलता है कि तुम इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो, तुम एडवर्ड से दूर रहो, तुम्हारी इसी में भलाई है। तभी वहाँ उसी वक्त एडवर्ड भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं। बेला एडवर्ड को वहाँ से ले जाती है और दोनों एक रोमांटिक गाने पे डांस करने लगते हैं। उसके बाद बेला एडवर्ड से कहती है कि तुम मुझे वैम्पायर बना दो, मैं भी तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ।